दोस्तों, गुड्स पर जीएसटी की प्राइस ऊपर नीचे होने से उसकी प्राइस में क्या चेंज आता है और उसका इम्पैक्ट हमारे डेली रूटीन लाइफ पर क्या पड़ता है, और दोस्तों आज हम जानने वाले हैं उसके पीछे का रीजन क्या था और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या पड़ा। दोस्तों, वीडियो छोटी होगी इसलिए वीडियो को पूरा देखना। हाय दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल चावड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंपेरो ऑफ। इसमें पहला आता है मोबाइल फोन। दोस्तों, जब सरकार ने जीएसटी के कायदे में बदलाव किया उससे पहले मोबाइल पर जीएसटी सिर्फ 12% था। हाँ दोस्तों, सिर्फ 12%। परंतु जीएसटी के कायदे के बाद दोस्तों उस पर जीएसटी 18% कर दिया। हाँ दोस्तों, 18%। दोस्तों, मोबाइल के पर इतना जीएसटी बढ़ा दिया उससे पीछे का रीजन क्या? दोस्तों, जब 5% जीएसटी था तब वो मोबाइल लोगों की जरूरत थी। लोग मोबाइल का उपयोग अपने डेली वर्क कंप्लीट करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, किसी को मैसेज करने के लिए और अपने डेली इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करने के लिए करते थे। बट 2025 में दोस्तों मोबाइल एक शौक बन गया। लोग मोबाइल का उपयोग सोशल मीडिया, गेमिंग, मूवी, वेब सीरीज देखने के लिए करते हैं। कुछ गिने हुए पीपल ही है जो मोबाइल का उपयोग दोस्तों अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए करते हैं। इसलिए मोबाइल एक ब्रांड बन गया है और दोस्तों जो ब्रांड होती है उसकी प्राइस तो हाई होती ही है। दोस्तों, मोबाइल की इतनी प्राइस बढ़ गई तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर ये पड़ा तो मोबाइल बहुत महंगे हो गए। इसलिए जो रिच पीपल होते हैं वो मोबाइल आसानी से खरीद सकते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं वो मोबाइल आसानी से खरीद नहीं सकते। दोस्तों, दूसरा है गारमेंट। दोस्तों, हम यहाँ पर ऐसे गारमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी प्राइस 1000 से कम हो। दोस्तों, सरकार ने जीएसटी में चेंज किया। उससे पहले गारमेंट में सिर्फ दोस्तों 5% ही जीएसटी था। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5%। परंतु जीएसटी के कायदे में चेंज होने के बाद उस पर जीएसटी दोस्तों 12% किया गया है। हाँ दोस्तों, 12%। दोस्तों, इसका जीएसटी इतना इंक्रीज हुआ उसका कुछ मेन रीजन तो नहीं है, बट काफी सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी बढ़ा दिया गया और इस पर जीएसटी थोड़ा कम था तो सभी प्रोडक्ट पर सेम जीएसटी लगे, इसलिए इस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। दोस्तों, जीएसटी को इस पर बढ़ा दिया गया तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या पड़ा? दोस्तों, जो टी शर्ट और जीन्स होते हैं उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों फुटवेयर। दोस्तों, जीएसटी के कायदे में चेंज होने से पहले फुटवेयर पर जीएसटी सिर्फ 5% था। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5%। परंतु अब 2025 में उस पर जीएसटी दोस्तों 12% है। दोस्तों, इतना सारा जीएसटी क्यों बढ़ गया? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा अभी करंट ईयर में हमारे पास जो पशु है वो धीरे धीरे मर रहा है और कुछ गिने चुने ही अभी पशु बचे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि उनके जो मांस होते हैं उनमें से चप्पल, सैंडल वगैरह बनते हैं। इसलिए अब पशु आसानी से नहीं मिलने के कारण दोस्तों चमड़ा बहुत महंगा मिलता है और उसी वजह से इन सब पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। दोस्तों, इतनी प्राइस, इतना जीएसटी इंक्रीज हुआ तो उसका इम्पैक्ट हमारी डेली रूटीन लाइफ पर क्या पड़ा? दोस्तों, इस वजह से शूज, चप्पल, सैंडल होते हैं और बहुत महंगे मिल गए हैं। पहले 400-500 में आ जाते थे परंतु अब सीधा 900-1000 ही है। दोस्तों, चौथा है टेक्सटाइल कपड़ा। दोस्तों, टेक्सटाइल कपड़ा जीएसटी बढ़ने से पहले उसमें सिर्फ 5% जीएसटी था। हाँ दोस्तों, सिर्फ 5%। परंतु 2025 में जीएसटी के कायदे चेंज होने के बाद दोस्तों उस पर 12% जीएसटी कर दिया गया। दोस्तों, इतना सारा जीएसटी बढ़ा दिया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पर सरकार को जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उनको नहीं मिलती थी और उस इनकम का पैसा वसूलने के लिए दोस्तों सरकार ने इन सभी टेक्सटाइल कपड़े और मार्केट में जीएसटी बढ़ा दिया गया। दोस्तों, जीएसटी बढ़ा दिया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? दोस्तों, उसी वजह से जो टेक्सटाइल कपड़े का मार्केट होते हैं उन पर कपड़े का भाव बहुत बढ़ गया। दोस्तों, पांचवा है पैकेट फूड। दोस्तों, पैकेट फूड यानी बिस्किट, जो क्रंची वेफर होती है, जो चेवड़ा आता है, फरसाण आता है, उसकी प्राइस। दोस्तों, जीएसटी चेंज होने से पहले उस पर सिर्फ 5% जीएसटी था, परंतु अब जीएसटी के कायदे में बदलाव होने के कारण दोस्तों उस पर
12 से 18% जीएसटी कर दिया गया है। दोस्तों ये तो डेली यूज की प्रोडक्ट है, तो इस पर जीएसटी क्यों बढ़ा दिया गया? दोस्तों आपको पता है वो नहीं पता होगा, ऐसी जो हल्की और डेली यूज की प्रोडक्ट होती है उस पर सरकार ने जीएसटी पहले कम ही लगाया था, परंतु कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ब्लैक मनी की तरह उपयोग करते थे। इसका जो असली जीएसटी है उसको दिखाया नहीं जाता था और इसका ब्लैक मनी में उपयोग किया जाता था। इसलिए सरकार ने ब्लैक मनी ज्यादा बढ़े नहीं, सरकार को इनकम हो, इसलिए उन्होंने इस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे लाइफ पे? जो डेली स्नैक्स होते हैं, डेली वेफर, फरसान जैसी चीजें, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया। दोस्तों छठा आता है सैनिटाइजर। दोस्तों सैनिटाइजर की हम बात कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे। दोस्तों कोरोना से पहले उस पर जीएसटी सिर्फ 12% था। दोस्तों हाँ 12%, परंतु जैसे ही कोविड आया उस टाइम पे सरकार ने उसका जीएसटी 18% कर दिया। हाँ दोस्तों 18%। उसका रीजन क्या था? दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर एक ऑक्सीजन की तरह काम करता था। लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत थी और सरकार को पता था कि लोग सैनिटाइजर खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने तैयार हो जाएंगे, इसलिए उसका जीएसटी पहले 12% था, इसकी वजह से 18% कर दिया, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, परंतु उसके हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं थी और सरकार को अच्छी इनकम हो सके इसलिए उन्होंने उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। दोस्तों उसका रीजन क्या हुआ? जो गरीब होते हैं, जो उनको बीमारी बहुत ज्यादा होती है, उनको सैनिटाइजर इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, और जो रिच पीपल होते हैं वो एक साथ खरीद के उसकी काली बाजारी करते थे और ब्लैक मनी क्रिएट करते थे। दोस्तों सरकार ने जीएसटी कुछ चीजों में बढ़ाया, अच्छी बात है, पर जो डेली यूज की प्रोडक्ट जैसे फुटवेयर, गारमेंट्स, पैकेट फूड की प्राइस और सैनिटाइजर की प्राइस बढ़ा दी दोस्तों, वो अच्छा नहीं हुआ। इससे गरीब होते हैं उनके लाइफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता ही। दोस्तों ऐसा ही इंटरेस्टिंग और कंपैरिजन की वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल कंपेयर अप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी प्राइस बहुत महंगी लगी।